हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम वोकेबलरी को देखेंगे। आपको पता है कि आपके एग्जाम में वोकेबलरी जो है वो अप्रॉक्स 10 मार्क्स तक आ सकते हैं या फिर मिनिमम 5 मार्क्स पे आ सकते हैं। तो वोकेबलरी सीरीज में हम जितने भी वोकेबलरी के टाइप है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो गए, ईडब्ल्यूएस बोल ओडब्ल्यूएस हो गए, इडियम एंड फ्रेजेज हो गए, सेनो एंड एंटो हो गए, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, मिस स्पेल्ट हो गए, सबको देखेंगे, लेकिन हम एक क्रम में देखेंगे हर चीज़ों को। एक ही बार हर चीज़ों को अगर देख लेंगे, तो वो आपके लिए एक बर्डन टाइप सा हो जाएगा। इस कारण से मैं अभी के जो सीरीज़ होंगे, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं उसके 30 क्वेश्चंस एंड ओडब्ल्यूएस के 30 क्वेश्चंस। तो 60 क्वेश्चंस का एक दिन का आपका टारगेट रहेगा। उस टारगेट के अनुसार पहले दिन आप इतना याद करोगे, वैसे ही करके हम जो है वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है? इस सीरीज का यही मतलब है कि आपको एक टारगेट वे में चीजें हैं वो मिलती रहें, और जो है वो जिससे आप याद कर पाओ, एक बार आपको बर्डन ना हो। यह जो पीडीएफ है वो पेड ग्रुप का है, तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पेड ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे कई सारे जो है वो पेड क्लासेस हैं वो चलते हैं। तो कई जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड आ रही थी कि जो है वो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए एक पीडीएफ वाला ग्रुप स्टार्ट करिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ सारे मिल जाए हमको। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी हुई है। ये मिनिमम पेमेंट है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, और उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना होगा। इस तरह से आप जुड़ सकते हो इस ग्रुप से। और मेरे सारे कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का टेस्ट सीरीज से, तो इससे जुड़ सकते हो। और यदि आपको सारा चीज मेंस का चाहिए, मेंस का सब कुछ एक जगह चाहिए, तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाओ। इसका फी है वो 349 है। आप इस ग्रुप से जुड़िएगा तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? बाकी आप विधानसभा से हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको सारी चीजें मैंने बता दी। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया गया है, इस क्यूआर कोड से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो सारे वीडियोस हैं उनको आप एक जगह यहाँ पे देख सकते हो। मैं जो सारे वीडियोस डालता हूँ वो सारे वीडियोज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2025 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए, यहाँ पे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो ये डे फर्स्ट का पीडीएफ है। यहाँ पे ये डे फर्स्ट का ये कवर पेज देखिए लगा हुआ है, बीएसएससी बीसीसी मतलब बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए वोकेबलरी का डे वन है। आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना है यदि आपको करना है तो। ठीक है? बाकी आपको ये सब जो है वो दिया गया है। तो हम एक एक करके, जब सबसे पहले है वो ओडब्ल्यूएस को देखते हैं। ओडब्ल्यूएस कहने का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला देखिए, आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, सबसे पहला तो ये दे दिया जाएगा ऐसा मीनिंग आपको, और ये मीनिंग नहीं देगा आपको, ये वाला पूरा वर्ड देगा। ठीक है? ये वाला पूरा आपको वर्ड दे देगा और बोलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब अनेक शब्दों के बदले आपको एक शब्द लिखना पड़ेगा। ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, उसके साथ उसको आपको एग्जाम्पल में यूज भी करना पड़ेगा, जो कि एक नए व्यक्ति के लिए, एक नए छात्र के लिए थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है। तो हम उसी के लिए यहाँ पे आपको सारी चीजें समराइज करके लाए हैं, एग्जाम्पल को भी लिख के लाए हैं। ठीक है? तो चलिए हम पहला से स्टार्ट करते हैं। तो अबटेयर, इसका मतलब होता है कसाई खाना। यदि हिंदी में आप याद करो, आपसे पूछा जाएगा कि अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लाउटर्ड फॉर कंजम्पशन एज अ फूड। एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो जानवरों को काटा जाता है, क्योंकि वहां से जानवरों के मीट को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये सब कहलाता है अबटायर। द गवर्नमेंट इम्पोज अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन द अबटायर। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहला जो एक्शन लिया था, तो वो इसी पे लिया था। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अबोट, अबोट मतलब होता है एक मठाधीश या फिर वृद्ध पुजारी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब मठ होता है। तो उस मठ का जो है वो सुपीरियर होगा उसको अबोट कहेंगे। तो द अबोट लेड द मॉन्क्स इन देयर डेली प्रेयर्स। ठीक है? उसके बाद एब्रेविएशन मतलब संक्षिप्त रूप होता है। आपको ये सब जो है ना मिस स्पेल्ट में भी पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है?
जैसे आपको बीसीसी मैंने लिख के दिया है ना, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, तो ये एब्रिविएशन है, ठीक है। तो डॉक्टर, डीआर इज एब्रिविएशन ऑफ डॉक्टर। उसके बाद एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, ठीक है। एब्डिकेट होता है जब आप गिव अप कर दो, अपना जो सिंहासन है उसको छोड़ दो, अपनी जो ऑथोरिटी है उसको छोड़ दो, और अपना जो थ्रोन है उसको छोड़ दो, तो वो कहलाता है एब्डिकेट। तो किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन, अपने सन के फेवर में उसने अपना सिंहासन है जो छोड़ दिया। उसके बाद एब्डिकेशन सीधा वो नाउन है, एब्डिकेशन टीआईओएन जब लग जाता है तो वो नाउन है। तो एक्टिंग ऑफ, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, मतलब कि जो सिंहासन छोड़ने का जो एक्ट है, क्रम, क्रम है, कर्म नॉट क्रम, ठीक है, कर्म है, वो ये कहलाता है द द एब्डिकेशन ऑफ एम्पायर शॉक्ड द नेशन, ठीक है। उसके बाद एबरेशन है। एबरेशन मतलब होता है जब आप भटक जाते हो पथ पे, तो डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आपको एबरेशन कभी नहीं आने चाहिए अपनी तैयारी में, अदरवाइज यू विल नॉट क्रैक दिस एग्जामिनेशन। यू हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस। if you will not focused on syllabus, and you will aberrate from your syllabus, then you will not success, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डेविएट कर जाना, इसका मतलब होता है भ्रष्ट, पथभ्रष्ट या फिर विचलन आप हो जाते हो अपने जो मुख्य रास्ता है उससे। तो हिज रियूड बिहेवियर वाज एन एबरेशन फ्रॉम हिज यूजुअल पोलाइटनेस, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अबोलिश, अबोलिश मतलब होता है समाप्त करना, नष्ट करना, खत्म करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। किसी चीज को आपको खत्म करना है, फॉर्मली खत्म करना है, तो वो एबोलिश कहा जाएगा, समाप्त करना। तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबोलिश आउटडेटेड लॉ, और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है। जो आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, उसको हटा दिया गया और नए जो क्रिमिनल लॉ है उनको लाया गया। उसके बाद एबोरिजिन्स होता है। एबोरिजिन्स मतलब होता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, जो मूल निवासी होती हैं, जिसको हम आजकल आदिवासी बोल देते हैं, वो आदिवासी नहीं, वो मूल निवासी है, ठीक है। एबोरिजिन्स, तो ये एबोरिजिन्स हो गया। द एबोरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव अ रिच कल्चर हेरिटेज, ठीक है, रिच कल्चरल हेरिटेज। उसके बाद है एब्रीज। एब्रीज मतलब होता है किसी चीज को जब आप समराइज करते हो, कंसाइज करते हो, तो वो एब्रीज कहलाता है। तो शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, एब्रीज होता है, मतलब प्रिसाइज करना होता है, समराइज करना होता है, एब्रीज। तो द ऑथर एब्रीज द नॉवेल फॉर यंगर रीडर्स। उसके बाद होता है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब जब आप बेतुकी बातें करते हो, अतार्किक बातें करते हो, तो वो कहलाता है एब्सर्ड। तो वाइल्डली अनरीजनेबल, रीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब फालतू का होता है, इलॉजिकल मतलब बिना लॉजिक का, अनरीजनेबल मतलब कोई भी रीजन नहीं था उस बात का, तो वो सब जो एक्शन है वो एब्सर्ड के अंतर्गत आएगा। हिज एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट वाज कंप्लीटली एब्सर्ड, मतलब बेतुका था, कोई तर्क ही नहीं था उसका, जो वो रीजन दे रहा था। उसके बाद होता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब गति देना होता है, टू इंक्रीज द स्पीड, द ड्राइवर एक्सेलरेटेड टू ओवरटेक द बस। उसके बाद एकम्प्लिस। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मतलब होता है सहयोगी, खास करके जब अपराध में आपका सहयोग करे तो वो कहलाता है अकॉम्प्लिस। अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग मोरली रॉन्ग, ठीक है, कोई गलत काम करने के लिए जब आपके कोई साथ देता है तो वही कहलाता है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ एंड हिज अकॉम्प्लिस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 13 की ओर। अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब होता है जो आपकी जो है वो स्टेटमेंट जो होती है, अकाउंट्स के जो वर्क्स होते हैं, उनको प्रोफेशनली जो अकाउंट आपका देखता है तो उसको अकाउंटेंट कहते हैं। हिंदी में मुनीम या लेखाकार आप कह सकते हो। द कंपनी हायर्ड अ अकाउंटेंट टू मैनेज इट्स फिनेंसेस। उसके बाद होता है एकॉस्टिक्स, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में। एकॉस्टिक मतलब होता है साउंड से रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी, ध्वनि से रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी, तो वो एकॉस्टिक कहलाता है। स्टडी ऑफ साउंड मतलब ध्वनि विज्ञान, एकॉस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल देख दो। द एकॉस्टिक्स ऑफ कंसर्ट हॉल वाज एक्सेलेंट। उसका जो साउंड वाला चीज था ना उस कंसर्ट हॉल का, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद एक्यूट है। एक्यूट मतलब निर्दोष घोषित कर देना, कोर्ट के द्वारा निर्दोष करना या फिर वरी कर देना, बेल दे देना, तो वो कहलाता है एक्यूट।
स्पेलिंग आपको इसका पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, टू and decide and state officially in the court that somebody is not guilty of a crime। ठीक है, तो ये इक्यूड जो होता है ना, वो यूज किया जाता है उसी के लिए, कोर्ट के जो भाषा होती है, कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है, उसमें इसको यूज किया जाता है। द जज एक्यूटेड हिम द जज एक्यूटेड हिम ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। उसके बाद एक्रोबैट। एक्रोबैट मतलब होता है कलाबाज, जो परफॉर्म करता है जिम्नास्टिक। आप देखते होंगे ना, मलाखंभ भी उसी टाइप का एक खेल है, जिम्नास्टिक तो उसी टाइप का एक खेल है ही, जिसमें अपना करतब आप दिखाते हो ना, तो वो कलाबाज कहलाता है। वन हु परफॉर्म डियरिंग जिम्नास्टिक फीस्ट, ठीक है, फीट्स, तो वो कहलाता है एक्रोबेट। एक्रोबेट, तो द एक्रोबेट अमेज द ऑडियंस विद हिज स्टंट्स। जो भी स्टंट्स उसने लगाया, उससे वो जो आश्चर्यचकित रह गए जो भी दर्शक थे, ठीक है। उसके बाद एक्रोनिम, एब्रिविएशन देखिए, सिनोनिम, सिनोनिम कुछ होता नहीं है। सिनोनिम जितना ज्यादा वर्ड आप याद करते जाओगे, आपको सिनोनिम मिलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एब्रिविएशन, अभी शुरू में हमने पढ़ा था ना, एब्रिविएशन संक्षिप्त रूप, तो देखिए उसका सिनोनिम आ गया एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब भी वही होता है, संक्षिप्त रूप। जैसे नासा इज एक्रोनिम ऑफ नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसरो लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख लो। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब होता है जब आपको हाइट से डर लगे, तो फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, हाइट्स। ठीक है, तो हिज एक्रोफोबिया प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंजॉयिंग द व्यू ऑफ द रूफ टॉप। ठीक है, उसके बाद एक्ट, आसान है, कोई कार्य आप करते हो तो वो एक्ट कहलाता है। जैसे एक्टिंग कर रहे हो, तो ही हैड टू एक्ट क्विकली टू सेव द डाउनिंग चाइल्ड। गिर रहा जो बच्चा था, उसको बचाने के लिए उसको बहुत जल्दी एक्ट करना पड़ा। उसके बाद एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब होता है जो चतुर व्यक्ति हो। ठीक है, जो चतुर व्यक्ति हो, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन। आपको त्वरित एक्शन लेने की जो क्षमता होती है, वो एक्यूमेन ही कहलाता है। ठीक है, तो हिज बिजनेस एक्यूमेन हेल्प्ड हिम बिल्ड अ सक्सेसफुल कंपनी। एक सक्सेसफुल कंपनी बनने में जो एक्यूमेन था, बिजनेस एक्यूमेन, उसने उसकी हेल्प की। ठीक है, उसके बाद एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है, खास करके एडिक्ट गलत यूज किया जाता है जब आप किसी नशे की लत आपको लग गई है ना, तब बोला जाता है एडिक्ट। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, तो वो कहलाता है एडिक्ट। खास करके यूज किया जाता है नेगेटिव वर्ड्स के लिए ही, तो जब भी आप एग्जांपल इसका लगाओगे तो नेगेटिव में ही लेके चलोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ही बिकेम एन एडिक्टेड ही बिकेम एन एडिक्ट ड्यू टू हिज एक्सेसिव ड्रग यूज। ठीक है, जैसे आप हनी सिंह को देख सकते हो, 2012 में वो इसमें पूरी तरह से संलिप्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद एडहेर। एडहेर मतलब होता है जब आपको कोई रूल बताया जाए, तो उसको आप अबे करे। अबे करे मतलब पालन उसका करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। तो बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। जो भी आपको कहा जाए उसको जब फॉलो करते हो, तो वो एडहेर कहलाता है, मतलब पालन करना या मानना। किसी चीज को जब आप मानते हो तो वो एडहेर कहलाता है। तो ही ऑलवेज ऑलवेज एडहेर्स टू हिज प्रिंसिपल्स। जो भी आपके प्रिंसिपल बोलते हैं उसको आपको मानना ही पड़ेगा, वो हमेशा मानता भी है, यही लिखा गया है। एडोलेसेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मतलब होता है किशोरा अवस्था। टीनेजर जो बोलते हो, 13 से 19 तक, तो ये जो है वो कहलाएगा किशोरावस्था। अ पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, दोनों के बीच का जो एज होता है वो किशोरावस्था कहलाता है। तो ये तो टीनेजर 13 से 19 तक हो गया, किशोरावस्था उससे पहले ही आ जाता है। ठीक है, एडोलेसेंस इज अ क्रूशियल फेज इन पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, 24वां की ओर बढ़ते हैं, एडोनिस। एडोनिस, एडोनिस मतलब होता है एक्सट्रीमली यंग एंड हस्बैंड हैंडसम मैन। ठीक है, एक अत्यंत सुंदर जब युवक कहलाता है, तो उसके लिए एडोनिस यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ही वॉज ऑफ्टन कॉल्ड एन एडोनिस बिकॉज हिज लुक्स। ठीक है, तो ये एडोनिस हो गया। उसके बाद एडवोकेट, आप जानते हो, एडवोकेट मतलब वकील कहा जाता है, या फिर किसी का जब आप समर्थन करते हो तो वो एडवोकेट कहलाता है। ठीक है, तो सी इज एन एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट। उसके बाद एरियल। एरियल मतलब होता है हवा में या फिर वायु से संबंधित जो की चीजें होती हैं, वो एरियल कहलाती है। तो ग्रोइंग, ठीक है, या फिर एक्साइटिंग और लिविंग इन एयर, जो भी एयर से संबंधित चीजें होगी वो एरियल कहलाएगा। द एरियल व्यू ऑफ सिटी वाज ब्रेथ टेकिंग। उसके बाद एस्थेटिक।
एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य से संबंधित या फिर सौंदर्य परक भी इसको बोल सकते हो। कंसर्न कंसर्न विद द विद ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। तो ब्यूटी से संबंधित जो चीजें होगी वो कहलाएगी, तो वो एस्थेटिक होगा। आपको याद रखना है, द पेंटिंग हैड ग्रेट एस्थेटिक अपीयर्स। ठीक है, पेंटिंग्स हैड ग्रेट एस्थेटिक अपील। उसके बाद होता है एजेंडा। आपकी कार्यसूची क्या है? तो द लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, तो वो एजेंडा कहलाता है। उसके बाद अग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव मतलब होता है कि ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, झगड़ा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जो हमेशा तैयार होता है, वो एग्रेसिव कहलाता है। तो हिज एग्रेसिव बिहेवियर स्केयर्ड एवरीवन। ठीक है। उसके बाद एगोनी। एगोनी मतलब होता है मानसिक या शारीरिक रूप से आपको जब बहुत ज्यादा कष्ट हो, तो वो एगोनी कहलाता है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग जब वो कोई व्यक्ति करता है, तो वो एगोनी कहलाता है। तो ही वॉज इन एगोनी आफ्टर द एक्सीडेंट। हमने यहाँ पे 30 OWS है उसको कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस को। इडियम एंड फ्रेजेस। बैड हेयर डे। A bad hair day, a bad hair day मतलब होता है कि a day on which everyone seems to be wrong। जब सब कुछ आपको गलत दिख रहा है, तो वो कहलाता है a bad hair day। I forget my wallet, missed my bus and spilled coffee on my shirt। It's truly a bad hair day। मैं कुछ भी कर रहा हूं तो वो खराब ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। A bad patch। A bad patch। A bad patch मतलब होता है a period of difficulties। कठिन समय जब से आप गुजर रहे हो, तो वो कहलाता है a period of batch। बैच। बैड बैच। ठीक है। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वेंट थ्रू अ बैड पैच फॉर अ फ्यू मंथ। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। आपको नहीं समझ में आता है, आप एग्जाम्पल रट जाओ। ठीक है, बाकी बेस्ट तरीका होता है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, इसीलिए जो समझा रहा हूं उसे समझने का प्रयास करें। बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है कि एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड रोज, वी मस्ट फेस डिफिकल्टीज। ठीक है, लाइफ जो होता है वो आसान नहीं है, हमें डिफिकल्टीज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। बी हाइव। बी मतलब होता है मधुमक्खी, हाइव मतलब होता है उसका छत्ता। अत्यधिक व्यस्त स्थान। आप देखते हो कि मधुमक्खी का छत्ता कितना डेंस होता है। तो अ बिजी प्लेस, तो अत्यधिक व्यस्त प्लेस होता है, उसको बी हाइव बोल लेते हैं। तो द रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग रश आवर इज लाइक अ बी हाइव। द रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग महाकुंभ इज लाइक अ बी हाइव। ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, रिसेंट में यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अट्रैक्शन। ह्यूज अट्रैक्शन, अ बिग ड्रॉ। तो दिस दिस जॉब सैलरी, बिहार कोर्ट सिविल क्लर्क जॉब सैलरी इज अ बिग ड्रॉ फॉर न्यू स्टूडेंट्स या फिर एस्पायरेंट्स। ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हो। मैंने आपके एग्जाम से जोड़ा है बस, बाकी इसको यूज नहीं करना है एग्जाम में। द सर्कस वाज अ बिग ड्रॉ फॉर द चिल्ड्रन। वो अट्रैक्शन था, लेकिन अभी जो है वो एक हैंडसम सैलरी, एक हैंडसम अमाउंट जो होता है वो बिग ड्रॉ होता है कोई भी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। बर्ड्स आई व्यू मतलब ऊपर से लिया गया सामान्य दृश्य, तो अ जनरल व्यू फ्रॉम एव। ड्रोन को यूज कर सकते हो। अ ड्रोन गेव अ ड्रोन गेव अस वर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। तो ऐसे एग्जांपल आप यूज करते हो। देखिए, इसका मतलब ही हो रहा है ना कि आपको ये जो इडियम्स हैं, इससे आपको सेंटेंस तो मिलेंगे नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं उस पे करोगे। तो मैं इसीलिए आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको एक आइडिया लग जाए ना कि हाँ, हमको कैसे लिखना है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो छिपा हुआ आशीर्वाद मतलब पहले कुछ चीजें हैं, वो लग रही थी कि वो गलत है, लेकिन बाद में वो सही हो गया। ठीक है, जैसे हमारा जो जॉब है वो नहीं लग पाया था। मान लिया कि कोई भी जैसे ग्रुप डी में मेरा जॉब नहीं लग पाया था, लेकिन आगे चल के मैंने बीपीएससी क्लियर कर लिया। तो ये क्या था? शुरू में तो लगा मेरे लिए कि ग्रुप डी नहीं हमसे निकला, लेकिन बाद में हमने बीपीएससी को क्लियर किया। तो ये क्या था? ये क्या था? छिपा हुआ आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो समथिंग दैट सीम्ड बैड बट टर्न आउट टू बी गुड। लूजिंग माई जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई फाउंड बेटर वन। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो आप यूज कर लोगे। अ ब्लू आइड बॉय। अ ब्लू आइज बॉय मतलब इसका होता है कि वन हु इज फेवराइट, किसी का विशेष प्रिय होना। एप्पल ऑफ माई आई ऐसे करके होता है ना, एप्पल ऑफ वन आई। ठीक है, तो राहुल इज अ टीचर्स ब्लू आई बॉय, ही ऑलवेज गेट स्पेशल अटेंशन। ठीक है,
ये हमेशा क्लासेस में होते रहता है, ठीक है? तो ब्लू आइड और एप्पल ऑफ वन्स आई दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है? अबोट फ्रॉम द ब्लू, अबोट फ्रॉम द ब्लू समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, मतलब अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक आया बड़ा संकट जो होता है वो कहलाता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। द कोरोना, कोरोना इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर आवर सोसाइटी या फिर आवर कंट्री, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। द सडन डिमाइस ऑफ आवर मैनेजर वाज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब बहुत अचानक से संकट आ गया। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो कि हिज फादर डिमाइस, डिमाइस मतलब मरना होता है, ठीक है? हिज फादर डिमाइस is like a boat from the blue cows, he is the backbone of their क्या बोलेंगे, their family, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप। a bone of contention मतलब झगड़े की जो जड़ होता है, cause of a dispute, तो डोकलाम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर चाइना एंड इंडिया, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। द प्रायोरिटी, द प्रॉपर्टी डिवीजन बिटवीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन ब्रदर्स, तो ये तो नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप डोकलाम वाला यूज करोगे, ठीक है? जो मैंने बताया डोकलाम वाला बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वो आप यूज करोगे अपने एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो, ठीक है? ठीक है। अब बुल इन अ चाइना सोप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, मतलब एक लापरवाह व्यक्ति, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड और क्लमजी पर्सन, मतलब बहुत लापरवाह व्यक्ति। ही इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, ही ब्रेक्स थिंग्स वेयर एवर ही गोज, मतलब जहां जाता है वो संकट ही पैदा करता है, तो ऐसा आप यूज कर सकते हो। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन मतलब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो। अ बर्निंग क्वेश्चन इज दैट, इज महाकुंभ वर्दी फॉर पब्लिक या फिर हाँ पब्लिक हेल्थ, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, तो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, तो इस एक्सट्रीमनेस से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ऐसा सेंटेंसेस को मत यूज करिएगा जो एक्सट्रीम हो जाए, मतलब आप इससे लिखेगा कि आप कुंभ का विरोध कर रहे हो, ऐसा कुछ दिखेगा, तो ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है? क्लाइमेट चेंज इज अ बर्निंग क्वेश्चन दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन, ये वाला लिख सकते हो, एकदम बेस्ट एग्जांपल आपके लिए होगा, ठीक है? केक वॉक मतलब बहुत आसान काम होता है, तो समथिंग वेरी इजी, तो द एग्जाम वाज अ केक वॉक फॉर मी एज आई हैड स्टडीड वेल, तो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क प्री एग्जामिनेशन इज केक वॉक फॉर स्टूडेंट्स हु हैड प्रिपेयर्ड या फिर हु हैड स्टडीड वेल, ठीक है? कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच इसका मतलब होता है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू बी इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ठीक है? आपको रिवार्ड्स मिलता है, आपको पनिशमेंट मिलता है, तो वो आपके बिहेवियर को चेंज करता है, तो पुरस्कार और दंड का मिश्रण, ठीक है? तो ये आपके बिहेवियर को चेंज करता है, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित आपको करता है बिहेवियर को। द गवर्नमेंट यूजेस अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच टू इनकरेज टैक्स पेमेंट्स, जैसे अभी क्या क्या आ गया कि टैक्स पेमेंट आप सही से करते हो तो आपके नाम पे हम रोड का नाम रख देंगे, तो ये क्या है, एक आप दे रहे हो क्या, ये आप रिवार्ड दे रहे हो उसको। पनिशमेंट के तौर पे है कि उसको जो है वो टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, तो ये दोनों आप यूज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद है अ चेंज ऑफ हर्ट, अ चेंज ऑफ हर्ट मतलब अ चेंज इन वंस ओपिनियन, अपना जो ओपिनियन है उसमें यदि उसका चेंज आता है तो वो चेंज ऑफ हर्ट कहलाता है। ही हैड अ चेंज ऑफ हर्ट्स एंड डिसाइडेड टू अपोलाइज, ठीक है? अपोलोजाइज, अपोलाइज नहीं, अपोलोजाइज, ठीक है? उसके बाद होता है अ चिल्ड्रंस प्ले, मतलब बहुत आसान कार, समथिंग वेरी इजी, तो सॉल्विंग दिस पजल वाज अ चिल्ड्रंस प्ले फॉर हर। उसके बाद है अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, अपने माता पिता की तरह ही कोई होता है तो वो कहलाता है अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो ही इज अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ही साइन जस्ट लाइक हिज फादर, ये हमेशा यूज होता है, तो यही वाला आप यूज कर सकते हो। क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, तो ये होता है बाल बाल बचना। ही हैड अ क्लोज सेव इन द एक्सीडेंट बट सर्वाइव्ड अनहार्म्ड, ठीक है? उसके बाद क्लोज्ड बुक, क्लोज्ड बुक मतलब अ मिस्ट्री, रहस्यमय जो होता है उसको कहते हैं अ क्लोज्ड बुक। हर पास्ट रिमेन्स अ क्लोज्ड बुक टू एवरीवन, जो उसका पास्ट था वो रहस्यमय है हर किसी के लिए। क्लोज फिस्ट पर्सन मतलब कंजूस व्यक्ति, उसका मुंह हाथ जो है वो खुला हुआ है, ठीक है? हाथ जो है वो बंद है, खुला हुआ रहेगा तो वो कंजूस नहीं का। तो ही नेवर डोनेट्स मनी, ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन।
उसके बाद होता है कोल्ड फिश। कोल्ड फिश मतलब होता है समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, भावनाहीन और संवेदनाहीन, मतलब असंवेदनशील जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है अ कोल्ड फिश। ही रियली टॉक्स टू एनी ही रेयरली टॉक्स टू एनीवन, ही इज द कोल्ड फिश। वो जो भावनाहीन है, संवेदनहीन है, वो अनफ्रेंडली रहता है हर किसी से, तो ये ज्यादा बेटर होगा इंग्लिश वाला आपको लिखना। उसके बाद काकू इन नेक्स्ट। काकू इन नेक्स्ट मतलब होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर। ठीक है, एक ऐसा इंट्रूडर जो आप जिसको आपने बुलाया नहीं था, एक ऐसे अतिथि जिसको आपने बुलाया नहीं था वो आ गया, तो वो अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर ही आपको बोलेंगे उसको। ठीक है, इंट्रूड किया है जबरदस्ती, जब किसी जगह पे आप घुसते हो तो वो इंट्रूड कहलाता है। द न्यू मैनेजर बिहेव लाइक अ कू इन नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कट एबव समथिंग, कट एबव समथिंग इसका मतलब है सुपीरियर टू, मतलब किसी से बेहतर होना, तो वो कहलाता है कट एबव समथिंग। दिस रेस्टोरेंट इज अ कट एबव द रेस्ट। ठीक है, मतलब वो उससे ज्यादा अच्छा था। उसके बाद है डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब, तो इसका मतलब होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। दे मस्ट हाइप्ड फिल्म टर्न्ड आउट टू बी अ डैम्प स्क्विब। मतलब फ़िल्म को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के कहा गया था, लेकिन फ़िल्म जो है वो फ्लॉप का मतलब वो डैम्प स्क्विब हो गया, डैम्प स्क्विब हो गया, ठीक है? उसके बाद डैम्सल इन डिस्ट्रेस होता है, मतलब कोई संकट में जब महिला फँसी हुई रहती है, तो उसको डैम्सल इन डिस्ट्रेस कहा जाता है। मतलब कि कोई लड़की जो है वो स्कूटी से गिर गई, तो वो डैम्सल इन डिस्ट्रेस है, उसको बचाने के लिए पचासों आदमी दौड़ जाएगा। लेकिन एक लड़का गिर गया तो उसको कोई नहीं बचाता है, ठीक है? तो द नाइट सेव्ड द डैम्सल इन डिस्ट्रेस। नाइट मतलब युद्ध होता है, ठीक है? डार्क हॉर्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनएक्सपेक्टेड विनर हो, कोई नहीं जान रहा था कि वो जीत सकता है, लेकिन वो जीत गया, तो अनएक्सपेक्टेड विनर। तो द न्यू प्लेयर टर्न आउट टू बी अ डार्क हॉर्स इन द टूर्नामेंट। उसके बाद 27 पे हम बात करते हैं। 27 है अ डायमंड इन द रफ। डायमंड इन द रफ मतलब समवन विथ पोटेंशियल बट लैकिंग ट्रेनिंग। किसी के पास क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को ट्रेन आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रेन नहीं करिएगा, वो क्षमता आपके जो है वो उभर के नहीं आएगी आगे, तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो प्रतिभा तो है आपके पास, लेकिन आपने अभ्यास नहीं किया, इस कारण से आप में वो प्रतिभा जो है वो ऊपर नहीं आ पाई, ठीक है? इसीलिए आजकल के देखते हैं स्कूलों में हर तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जाती है, ताकि किसी व्यक्ति में कौन-सी प्रतिभा है वो उभर के सामने आए, ठीक है? विथ प्रॉपर कोचिंग ही कैन बी अ ग्रेट सिंगर, ही इज अ डायमंड इन रफ मतलब छिपा हुआ उसका प्रतिभा है। उसके बाद अ डाइम अ डॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू मतलब बहुत आम, बहुत सस्ता जब होता है, तो डाइम और डॉजन, ठीक है? द मोबाइल फोन आर डाइम और डॉजन दीज डेज, आप जानते हो मतलब 30,000 का फोन तो एकदम कॉमन सा आजकल हो गया है, ठीक है? क्योंकि ईएमआई वाला धंधा आ गया है ना। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब अ टोटल मिस, बहुत पूरी तरह से जब गड़बड़ी हो जाती है तो वो कहलाती है डॉग्स ब्रेकफास्ट। हिज रूम इज लाइक अ डॉग्स ब्रेकफास्ट कंप्लीटली अनटाइडी, पूरी तरह से इतर तितर बितर है, ठीक है? उसके बाद अ डॉग्स लाइफ मतलब दुखद जीवन, अ मिजरेबल एक्सटेंस, ठीक है? एक्सटेंस, अ मिजरेबल एक्सटेंस मतलब एक दुखी जीवन। ही हैज बीन लिविंग अ डॉग्स लाइफ सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब, ठीक है? हमने यहाँ पे काफी डिटेल से 30 ओडब्ल्यूएस ऑन 30 इडियम एंड फ्रेजेस विद एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो सीरीज है, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो आपको जो है वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, बाकी मैं यूट्यूब पे वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं करता जाऊंगा, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिल सके, क्योंकि व्यू ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।